चलो बच्चों, आज से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम लगाओ वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, ठीक है। सुनिए, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आशीष जो है किसी काम को इतने दिन में करता है, हर्षित उसी काम को इतने दिन में करता है, उमेश उसी काम को उतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, या फिर तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, या फिर इन वाले दोनों ने स्टार्ट किया 2 दिन बाद इसने छोड़ दिया, उसमें कोई उमेश बाद में आ गया, या फिर तीनों ने स्टार्ट किया कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले किसी ने छोड़ दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपने जितने देखे होंगे वो सब इसी में आएंगे, ठीक है। अब आती है बात कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या है तरीका। तो करने का एक्चुअल तरीका तो सबको बचपन से ही पता है कि अगर एक किसी काम को 20 दिन में करता है तो इसकी ताकत हो जाएगी 1/20। इस 1/, मतलब पूरे के पूरे चैप्टर में फ्रैक्शन ने भाई साहब हालत खराब कर दी, और इसीलिए वो वाला टॉपिक हार्ड जैसा फील होता है, क्योंकि वहां पे पूरे में भिन्न भिन्न है, और फ्रैक्शन हमेशा हम लोगों से मतलब थोड़ा सा तो ऐसा परहेज सा है। इस वाले टॉपिक को फिर आसान कैसे किया जाए, तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करेंगे, हम जो फ्रैक्शन को एंड कर देंगे। अब आप बोलोगे फ्रैक्शन कैसे खत्म होगा, भिन्न कैसे खत्म होगी, तो भिन्न खत्म करने का बेटा तरीका है कि काम अच्छा संभाल लो। एक मानोगे, एक में उसका जो भाग ही नहीं होगा तो वही भिन्न बनेगी। 1/20 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे एक माना है काम। भाई अगर 20 माना होता तो 20/20 आराम से 1 होता कि नहीं होता काम, इसलिए तो उस वाले भिन्न को हम खत्म कर देंगे। इस वर्क इन टाइम के 2 इश्यूज हैं, 2 हैं बेटा समस्याएं। उन अगर समस्याओं का आपने कर लिया निदान तो ऐसे काम होगा जैसे आपके अपने घर पे काम हो रहा है, और हम लोग लेवल 0 से ऐसे धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या समस्या है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को इतने दिन में कर रहा है, सी भी उसी काम को कर रहा है, काम कौन सा है ये किसी को पता नहीं। तो सबसे पहली ये समस्या क्या कि पूरे चैप्टर में वर्क इन टाइम है और वर्क ही पता नहीं, कार्य क्या है ये पता नहीं होता। तो हम आपको काम देना सिखाएंगे, ठीक है। हम आपको काम देना सिखाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 100 ईंटें पड़ी है, कितनी, यहाँ पे हम कैसे काम देना बताएंगे वो अलग है। यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल के रूप में मान लिया यहाँ पे 100 ईंटें पड़ी और इनको उठा करके बाहर फेंकने का काम है, ठीक है। कार्य समझ गए। यहाँ पे भी मैं मानना आपको सिखाऊंगा, मतलब काम देना तो है ही। यहाँ हमने ऐसे बोल दिया 100 ईंटें, वहां पे अच्छे से। दूसरी पहली समस्या यही होती है, तो मैंने यहाँ पे इसको मान लिया 100 ईंटें हैं, इसको उठा करके बाहर फेंकना है। अब सारे के सारे नए बच्चे जितने भी नए स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार हमसे वर्क इन टाइम पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आशीष नाम का एक आ रहा है बेटा मजदूर मान लो मैं, और इन 100 ईंटों को मैं कितने दिन में उठा करके बाहर फेंक दूंगा। नए बच्चों से पूछ रहा हूँ। और कुछ 100 ईंटें पड़ी हैं, इन 100 ईंटों को मैं कितने दिन में बाहर फेंक दूंगा, ये बताओ भाई। आप बताओ बच्चा। 10 दिन में फेंक लूंगा, ऐसा ठीक है जी, बताइए। 100 दिन लगेंगे नहीं, 100 ईंटें हैं, इनको मैं कितनी देर में बाहर फेंक दूंगा, ये नए बच्चों से पूछ रहा हूँ। हाँ जी बताइए ना यादव जी, बताइए क्या क्या लगता है। 4-5 दिन तो लगेंगे भैया तुम्हें, ऐसा तुमने देख लिया, ये आदमी मकरा है। ये 4-5 दिन तो इसको लगने वाले हैं। भाई साहब बताओ क्या 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 लगता है। हाँ जी भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और सच में बेटा आप लोगों को कैसे पता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग और कितने पावरफुल इंसान हैं। तुम टाइम बता सकते थे आखिर कब, जब जैसे भैया ने हमसे पूछा भैया ये तो बताओ तुम एक दिन में कितनी ईंटें फेंकते हो बाहर, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी पावर क्या है, ये तो बताओ मुझे। तो दूसरी समस्या यही है कि आपको पावर पता होना चाहिए। आपको आखिर कैसे पता कि मैं 10 दिन में फेंकूंगा या फिर मैं 5 दिन में फेंकूंगा। आपको कैसे पता कि मैं कितना पावरफुल हूं। क्या पता मैं बहुत ज्यादा सुस्त आदमी हूं, एक ईंट उठा के जो खिसका के पहले वहां पे रखूं, फिर थोड़ा और ऐसे पी पी करते हुए वहां पे पहुंचाऊं, फिर हम तुमसे बीड़ी तंबाकू मांगे कि भैया भैया थक गए चाय पिया दो। क्या पता भाई, और क्या पता मैं कितना पावरफुल हूं, क्या पता मैं इतनी ताकत हो मेरे अंदर मैं ऐसे 100 ईंटें उठा लेता हूं, क्या पता। तो दूसरी समस्या यही मेरा बच्चा कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें जो भी इंसान आते हैं, वर्कर्स आते हैं, उनकी आपको पावर पता होनी चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। जान लो ये 2 समस्याएं अगर हो गई खत्म, तो ऐसे काम होगा जैसे आपके अपने घर पे होगा। जैसे देखो
यहाँ पे 100 ईंटें थी, मान लेते हैं कि आशीष फेंकता है एक दिन में 5 ईंटें बाहर, तो बताओ कितने दिन में इन ईंटों को फेंक दूंगा? 20 दिन। अब देखो आ रहा है बढ़िया। अगर मान लो मैं एक दिन में 10 ईंटें फेंकता हूँगा तो 10 दिन। आपने यही सोचा था एक दिन में ये आदमी 10 ही फेंक पाएगा? है ये इनके हिसाब से चलो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था। अगर मान लो मैं एक दिन में 20 ईंटें फेंकता हूँगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? 5 दिन। नहीं बता रही थी 20 ही फेंक पाओगे भैया, इससे ज्यादा नहीं तो फेंक पाओगे। अगर मैं एक दिन में 50 ईंटें फेंकता हूँगा तो 2 दिन में पूरा खत्म काम। अगर मैं एक दिन में 100 ईंटें फेंकता हूँगा तो 1 दिन में पूरा काम खत्म। अगर मैं एक दिन में 200 ईंटें फेंकता हूँगा तो आधे ही दिन में काम खत्म। अच्छा मान लो कि मैं एक दिन में 5 ईंटें फेंकता हूँ, मेरा एक और आ गया दोस्त, मेरा भाई, वो एक दिन में फेंकता है 15 ईंटें। बताओ हम दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 5 ही दिन में, क्योंकि मैं फेंकूंगा 5 और ये फेंकेगा 15, तो 15 5 20, एक दिन में 20 ईंटें बाहर जाएंगी। और जानी कितनी है टोटल? तो 100, तो 20 दिन में पूरा का पूरा 5। आप बताइए क्या कोई इश्यू हो रहा है? इश्यू कब नहीं हो रहा है? जब आपको 2 चीजें पता है। क्या क्या पता है? एक तो काम आपको पता है, और दूसरा जो भी वो इंसान आते हैं उनकी पावर पता है, उनकी स्ट्रेंथ पता है, उनकी कार्य क्षमता पता है। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन में आपको उनका काम लेना हम सिखाएंगे और उनकी स्ट्रेंथ निकालना हम सिखाएंगे, और बाकी सब आपके दायित्व है, आप लोग हल करोगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। डालो लेवल 1। लेवल 1 में क्या होगा? 2 इंसान आएंगे, इंडिविजुअल काम दिया होगा और दोनों का मिलकर के पूछा होगा, या फिर 3 इंसान आएंगे और उसका इंडिविजुअल काम दिया होगा और तीनों का मिलकर के पूछा होगा। ठीक है, देखो उतारना नहीं है, हम एक आपके लिए बोलेंगे अलग से बाद में। ठीक है, माना क्वेश्चन आता है, ए जो है बेटा किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 बेटा दिन में करता है। आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा। सबसे पहले अपने दायित्व हम लोग निभाते हैं। अपना दायित्व क्या है? सबसे पहला काम देना। तो काम इन दोनों का एलसीएम लेकर के काम दे दिया करना। ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनका हर एक का क्या हो जाएगा? एलसीएम लेकर के आप इनको काम को दे देना। तो इनका एलसीएम कितना है मेरा बच्चा? यहाँ पे 1 मिनट हम जरा ये पंदा कर दे। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया? 30। अब एलसीएम के लिए पहले मैं बात कर लेता हूँ ओल्ड वाले बच्चों से, नहीं नए वालों से। आप ऐसे छोटे बच्चों की तरह से एलसीएम ना निकालना। ठीक है, ऐसे करना कि जो इनमें से हाईएस्ट वाला होता है नंबर, हाईएस्ट इनमें से कौन सा है? तो 15 एकन करना पहले, और 15 एकन 15 होता है क्या बेटा? 15 में इसका भाग जा रहा, 10 का जा रहा, तो फिर ये नहीं तो कर लेंगे 15 दूनी 30। क्या बेटा 30 में 10 का जा रहा? तो हो गया काम। हर एक का भाग चला जाए, एलसीएम सही हो जाए ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 10 की जगह 9 होता तो उस 30 में भी 9 का भाग नहीं जाता, तो हम कर लेते 15 तिया, तो बेटा 45 में चला जाता। अगर मान लो वहां पे 12 होता तो भाई 45 में भी नहीं जाता, तो हम कर लेते 15 चौको 60। उसमें भी नहीं जाता तो हम कर लेते 15 पना 75। उसमें भी नहीं जाता तो 15 छक्का 90। उसमें भी नहीं जाता तो आप साथ चला ही जाएगा, टेंशन इतना आगे जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एलसीएम ऐसे आपको निकालने की जरूरत नहीं। तो काम देना सीखे। तो हमारे यहाँ काम है, अब हमें पता चल गया ए बेटा किसी काम को 10 दिन में कर। कौन सा काम? अब हमें पता है क्या है। 30 बेटा है कुर्सियां बनने को है। क्या है? 30 बेटा कुर्सियां बनाने का काम है, या 30 ईंटें फेंकने का काम है, या 30 बेटा रसगुल्ले खाने का काम है, या 30 रोटियां बनाने का काम है, या फिर खाने का काम है। जो मानना हो वो मान लो। टेस्टी काम चाहिए तो थोड़ा रसगुल्ला कर लो, और काम जैसा काम चाहिए तो ईंटें फेंक लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा इश्यू क्या था कि जो भी आ रहे हैं वो इंसान, उनकी हमें क्या पता होनी चाहिए? स्ट्रेंथ, उनकी हमें पावर पता होनी चाहिए, कार्य क्षमता। हम लोग आगे लिखा करेंगे। ठीक है, काफी सारे टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं तो वो यहाँ पे लिखते हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक ही ताकत, जैसे मैं बार बार देखना होता है, ये तो क्वेश्चन ऐसा है, ये एक ही बार देख लोगे काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा ये आया वो चला गया, ये आया इतना किया, 25% बच गया, ये सब हजारों हो गए काम। तो हमें एक ही ताकत बार बार देखनी है। अब यहाँ ये देखो, यहाँ घूम के उसकी ताकत देखो जाके, दो उसमें आएंगे।
कैप्चर करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी चीज को, अच्छा ये, और अगर एक ही जगह लिखा है तो इसकी ताकत एक ही बार में दिख जाएगी, बोलो हाँ है ना। तो कुछ नहीं करना, इसका भाग लगा, उसकी पावर निकल आएगी। जैसे ए बेटा 30 कुर्सियां बनाता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितनी बनाता होगा सोचो। अगर 30 कुर्सियां 10 दिन में बना ली तो एक दिन में कितनी बनाई होगी, 3। अरे कुछ नहीं करना, भाग देना है। चलो इसका भाग दो, इसका भाग दो, बस हो गया काम, हो गया काम, ठीक है। इतना ही काम करना है। देखो हमने काम देना सीख गए, एलसीएम या फिर बड़े वाले का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते आप देखिए, ठीक है। सबका भाग चला जाए और कुछ नहीं, फिर बाकी इसका भाग दे दे के यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ लिख लेना, ठीक है। अब इतना ही करना हर क्वेश्चन में। जैसे आज स्टार्टिंग है पहला क्वेश्चन, और यही तुम्हारा अंतिम भी होगा क्वेश्चन, ठीक है। और शायद अगर आप लोग सही से पढ़े तो आज ही अंत कर देंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, हैवी टॉपिक है, बड़ा है, ठीक है। जैसे बाकियों का तो एक एक दिन में हम लोग एंड कर देते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो ठीक है, तो अपने यहाँ पे 30 बेटा है कुर्सियां बनने को। ए बेटा बनाता है कितनी कुर्सी एक दिन में, और बी बनाता है कितनी कुर्सी एक दिन में। बोला जी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों एक दिन में कितनी कुर्सियां बना लेंगे, 3 2, तो 5 के हिसाब से टाइम कितना लगेगा, 5 छका 30, 6 दिन में काम पूरा फिनिश। क्योंकि एक दिन में 5 बनाएंगे, अगले दिन में 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 या 15, 5 20, 25 25, 5 छका 30, 6 दिनों में सारी की सारी 30 की 30 कुर्सियां बन गई, ठीक है। कोई हार्ड बात है क्या। तो काम देना बनने पर, ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक आप कर दो, आप है ना से। देखो ए बेटा किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए बेटा किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी कर रहा है 30 दिन में, तो भैया सबसे पहले तो काम देना है। तो काम इनका एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब देख लो बेटा, यहाँ इनमें से हैवी वाला है कौन सा नंबर, बड़ा 30 है, तो 30 सेकंड 30 में क्या 20 का भाग जा रहा, तो भैया 30 दूनी 60 में जा रहा, तो फिर जा रहा, तो हो गया। चलो इनकी अभी पावर निकाल के दिखाओ, 20 का भाग देना, 20 3 60, और इसका 30 का 30 दूनी 60, ले भाई दोनों का काम और पावर, आंसर हो जाएगा। अपने यहाँ पे चेयर्स हैं बनने को कितनी, ए बेटा बना रहा है कितनी, और बी बना रहा है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आराम से कर लोगे। तो 3 2 5 के हिसाब से 5 छका, अरे सॉरी 12 बार, तो 12 दिन में काम पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। अगर ना कटे फ्रैक्शन आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है, आ जाए तो आ जाए, ठीक है। इतनी बात अरे को समझ में आ रही है। 3 इंसानों का कर दो जल्दी से। देखो ए बेटा किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बेटा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में इनका बेटा काम देना पड़ेगा, तो इसका काम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा है इनमें आखिर कौन, 20, तो 20 सेकंड 20 में इनका भाग जाता है क्या, 20 दूनी 40 में जाता है दोनों का, क्या 20 या 60 में जाता है। दे भाई काम हो गया 60। चलो इसकी ताकत बताओ, इसकी उन्होंने पूछा है कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 3 और 5 से 9 3 12 पंचे
इतनी बात हर एक को ओके है? इतनी बात ओके है? अब यहीं पे आगे की ओर थोड़ा सा लिखना। यदि व्यक्ति साथ मिलकर किसी काम को करते हैं, यदि व्यक्ति साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो उनकी सैलरी, उनकी पावर के अनुपात में दी जाती है, उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में दी जाती है। उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में दी जाती है। अगर व्यक्ति साथ मिलकर के काम करते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है वो किस अनुपात में दी जाती है? इस बात से आखिर मैं क्या कहना चाहता हूं, आप देखो। असल में क्या है कि इंसान को सैलरी मिलती कैसे है, जरा आप बताओ। आप कहोगे उनकी पावर और इनटू नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग, बोलो हाँ है ना। जैसे एक जो मिस्त्री वो ज्यादा, वो है कार्यकुशल, एक जो है लेबर वो जो थोड़ा कम है कार्यकुशल, तो कार्यकुशलता के हिसाब से सैलरी उसकी ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? मिस्त्री की। लेकिन अगर मान लो कि लेबर ज्यादा दिन काम करे और मिस्त्री जो है वो जो है कम दिन काम करे, तो क्या इक्वल ही होगी? उसी हिसाब से होगी सैलरी? नहीं भाई, तो होता है डेज और उनके पावर के अकॉर्डिंग। अब जब ये साथ मिलकर के काम कर रहे हैं तो इसमें जी तो हर एक का ही 5-5-5 है, तो वो तो आराम से हो जाएगा कैंसिल आउट। तो उनकी पावर के अकॉर्डिंग ही उनकी सैलरी बांट दिया करना। जैसे मान लो क्वेश्चन आए कि 18,000 रुपए इनको मिला है इस काम को पूरा करने में, ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ए बेटा किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर कार्य जो है पूरा किया। यदि इनको उसको क्या बोलते हैं, पारिश्रमिक के तौर पे 18,000 रुपए मिले हों, मतलब वो जो काम है उसका पैसे के रूप में 18,000 रुपए मिले हो, तो उसमें से बी का हिस्सा बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका टाइमलाइन आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो इकट्ठे ही काम करें। आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी पावर निकालना, इसी अनुपात में इसको बांट दीजिएगा 18,000 रुपए को। क्या आपको आता है बांटना? चलो आओ बटवाओ, 5 4 9 3 12 का भाग लगेगा, 12 एकन 12 और 12 पंच 60, तो 1500 इंटू कर लो जिसका हिस्सा चाहिए हो। अगर ए का हिस्सा चाहिए हो तो 15 15 7500, बी का हिस्सा चाहिए हो तो 15 चौगु 60 और 15 दिया 4500। ये वाली बात ओके हो गई। अगर किसी ने कोई मतलब ठेका एका इन्होंने लिया हो तो उनको इस हिसाब से पैसा मिलेगा उनकी पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये बात आती है तो ऐसे ही करना है। ठीक है, तो पहला लेवल हमने मेरा पूरा कर लिया, जिसमें हम उनको सैलरी भी आराम से दे पाएंगे। ठीक है ना, ए बेटा कितने दिन में भी। अब लेवल 2 जिसमें 2 का इकट्ठा होगा, एक का अलग होगा, एक का अलग होगा। और चलो मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपसे पूछूंगा। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? इसका सैलरी वाला ठीक है, मैं तो इसी में जोड़ सकता था। सैलरी वाला भी जब आगे हार्ड हो जाए वो वाला करते काजल। चलो ये भी कर लो। देखो भाई, राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः, राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य समाप्त किया। यदि उनको कार्य करने के लिए कुल 4400 रुपए मिले हो तो
यदि उनको काम करने के लिए कुल 4400 रुपए मिले हो तो राम को श्याम से कितना अधिक धन प्राप्त होगा? तो राम को श्याम से कितना अधिक धन प्राप्त होगा? उनका क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को कर रहा था कितने टाइम में? 10 दिन में। और श्याम कितने टाइम में? चलो भाई, काम दे दिया होगा 60, 10 चक्का 60 और 12 पंचे, इतना काम तो अभी आना चाहिए सबको। बोलो हाँ है ना? काम देना, वनडे वर्क लिखना। अभी बात हुई थी कि दोनों साथ मिलकर के ही काम कर रहे हैं, तो डेज तो बराबर होंगे दोनों के, तो इनकी जो सैलरी होगी इनकी पूंजी के अनुपात में ही आराम से बढ़ जाएगी। ठीक है, खासकर आप उनके नाम एंट्री करना स्टार्ट करो। दूसरे, अगर आप कहीं भी लिखते हो तो सही पैटर्न पे ही लिखना मेरा बच्चा, जहां हमेशा के लिए याद रहे। जैसे अभी 2 का था तुम्हारा, राम और श्याम का, यहाँ डेज यहाँ डेज, यहाँ पावर यहाँ पावर, चलो ठीक है। अब जो 3 का होगा यहाँ पावर यहाँ पावर, फिर कहाँ पावर लिख लोगे? पावर की जगह डेज हो जाए, डेज की जगह पावर हो जाए, आप समझना। ठीक है, ध्यान रखना, अभी बहुत क्रिटिकल चीजें आने वाली हैं, अभी तो कुछ है ही नहीं इनमें। एक एक पल होता है कीमती, वहां पे कुछ भी कच्ची विलैया करते रहते हैं। ये जैसे कुछ भी लिख लो, कुछ भी कहीं भी आपको याद रखना है भाई कहाँ पे क्या है। पावर वही लिखो जहां पे हमेशा लिख सको। सबसे अच्छा पैटर्न ये है मेरे हिसाब से, पावर देखने के लिए कहीं आपको भ्रमित नहीं होना पड़ता, सब कुछ उसके सामने होता है। यहाँ पे हमेशा नाम है, इधर उनके नंबर ऑफ डेज है, और यहाँ पे उनकी पावर है। ये आपका काम है जो भी आपने लिया हो। ठीक है, इसी अनुपात में 6:5 के अनुपात में उनके पैसे को बांट देंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो क्या है वो? 4400। तो 6 5 11 का भाग लगेगा, 400 बार जाएगा, तो 401 400 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर इसका पूछा होता राम का तो 6 चौको 2400 होता। ये हो जाएगा 6 चौका 2400। अगर श्याम का पूछा होता तो 4 पंचे 2000, मतलब 2000। अभी हमने पूछा था ये से कितना ज्यादा ले रहा है, तो ज्यादा कितना है, तो अलग अलग निकाल के अंतर करने से अच्छा है अंतर करके इंटू कर लो सीधा। 1 यूनिट का अंतर है तो 1 चौको 400, चाहो अलग अलग निकाल के अंतर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहां देखो बेटा, लेवल 2 सिखाता हूं। यहां देखना सबके सब। पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था, ए बेटा किसी कार्य को कर रहा था 10 दिन में, भी उसी काम को कर रहा था 15 दिन में। हमने निकाला था कि दोनों लोग मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो आंसर आया था 6 दिन। याद है? अब वो 6 लूंगा और इनमें से कोई एक ले लूंगा। चलो ए का ले लेता हूं। ऐसा क्वेश्चन आया, ए बेटा किसी काम को 10 दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 6 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? यहां से एक बात जान लो मेरा बच्चा हमेशा के लिए, कि जिससे काम कराना होता उसकी स्ट्रेंथ आपको होनी चाहिए पता। ठीक है, जिससे काम कराना हो उसकी आपको कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। तो अभी हमसे पूछा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमारा पूरा उद्देश्य होगा कि हम बी की ताकत कैसे भी करके निकाल लें। बोलो सही है? और दायित्व तो वही सब है, हम लोग का काम होता है काम देना। चलो काम दो। 10 एक 10 में 6 का हुआ क्या? 10 दूनी 20 में 6 का हुआ क्या? तो 10 या 30 में 6 का होगा, हो जाएगा, तो काम हो गया। तो 10 का और 6 का। अब यहां पे देख के बताओ, जब ए आता है तो अपने यहां पे बनती है कितनी कुर्सियां? 3 कुर्सियां। जब ए के साथ मेरा भाई बी भी आता है तो बनती है कितनी कुर्सियां? तो बी ने कितनी बनाई होंगी? ये 2 वाली बात जिसको समझ आ गई बढ़िया है, आराम से बैठो। जिसको नहीं समझ आई हाथ उठा लो। सबको समझ आ गई? बढ़िया, उसका सीधा सा तो है भी। तो ए कर रहा है, ए जो बना रहा है 3 कुर्सी, और ए और बी जब आते हैं तो 5 कुर्सियां बना देते हैं।
तो इसका मतलब इसने तो 3 ही बनाई होगी, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा बनी तो एक्स्ट्रा वाली इसी ने तो बनाई होगी 2। जो इंसान एक दिन में 2 बनाता है उससे पूछा है कि वही काम अकेला पूरे दिन में पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 2 कुर्सियां बना रहा है, बननी कितनी है, तो 2 के हिसाब से कितना टाइम आएगा, और यही तो था, याद है, 15 ही तो था, भी का टाइम है ना। इतनी बात ओके है, तो उदाहरणों को शरीक करके दिखाओ। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तुम्हें हम ये जो है देना चाहिए, आराम से ऊंचाई बैठे। ए और बी किसी काम को करता है कितने टाइम में, 10 दिन में, और ए अकेला उस काम को कर रहा था 30 दिन में, तो पूरा बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमने काम दे लिया 30, ठीक है, तो 30 ही इसका एलसीएम में बड़ा आराम से हो रहा है। एक काम करो, बाकी सबसे हो ही गया था, तो हम 60 दे देते हैं, क्योंकि इस वाली बहन ने 60 दिया है काम, तो 60 होगा तो उसको आ जाएगा समझ में, और बाकी सबको तो जैसा 30 से वैसा 60 से। उससे छोटा होगा तो दिक्कत आएगी, उसमें पॉइंट बनेगा, इससे बड़े जाए कितने भी कर लो, कोई इश्यू नहीं आने वाला। चलो भाई, इसकी पावर बताना, इसकी पावर बताना। अब देखो, जब अपने घर पे ए और बी आते हैं तो बनती है कितनी कुर्सियां, 6 कुर्सियां बन जाती हैं, और जिस दिन ए आता है तो वो, तो इसका मतलब इस बी ने आखिर बताओ कितनी बनाई होंगी, 4 कुर्सियां बनी होंगी, तभी तो 6 हुआ है। ये तो 2 फिक्स है, तो ये 4 होगा, तभी तो 4 तो 6। जो इंसान एक दिन में 4 बनाता है वो 60 बनाने में कितना टाइम लगाएगा, हो गया आंसर। क्यों, अगर मैं ऐसा 3 का इकट्ठा दे दूं और 2 का इंडिविजुअल दे दूं तो तीसरे का निकाल लोगे क्या, सच में। उदाहरण एक ऐसा ही क्वेश्चन करके दिखाओ। एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है। पुरुष अकेला उस काम को, पुरुष अकेला उस काम को 6 दिन में करता है, बच्चा अकेला उस काम को 18 दिन में करता है, तो स्त्री उस अकेले काम को कितने दिन में करेगी, स्त्री। एक पुरुष, स्त्री और बच्चा 3 दिन में, पुरुष 6 दिन में, बच्चा 18 दिन में, तो स्त्री अकेली कितने दिन में। अरे वाह, कर लो आराम से कर लो, जो लोग नए हैं वो लोग आराम से कर ले, कोई जल्दी नहीं। सबसे पहले इनको काम दे लेंगे हम, तो काम है 18 एकन 18 में, बाकी सबका भाग जा ही रहा है तो हो रहा है। आपने 18 दूनी 36 कर लिया तो भी कोई इश्यू नहीं, 18 से ही काम चल रहा है ना। चलो भाई, आओ इनकी पावर निकालते हैं, तो 3 का भाग 2 6, इसका भाग 2 और इसका भाग 2। अब देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से, जब अपने यहाँ 6 कुर्सियां बनी उस दिन काम पे कौन कौन आया था, एक स्त्री, एक पुरुष और एक बच्चा। और आपको पता है कि पुरुष अकेला कितना बना रहा है कुर्सी, और बच्चा कितना बना रहा है, तो स्त्री ने कितनी बनाई होगी ताकि 6 बनी। ये 2 वाली बात बेटा सबको समझ आ गई क्या, जिसको नहीं आई हो तो हाथ उठा लो। आ गई। आपका यहाँ पे 4 होगा है ना, आपका स्त्री 4 निकला होगा, क्योंकि आपने 36 काम ले रखा है, तो कोई इशू नहीं। अभी इससे ही पूरा काम कराना है, तो 2 नेम 18, 9 दिन में काम पूरा फिनिश, ठीक है। कोई इशू है क्या, होना भी नहीं चाहिए, आसान है क्वेश्चन भाई। चल, लेवल थर्ड।
अगर इंडिविजुअल आ जाए तो जैसे यहां देखो ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, बी और सी उसी काम को करते हैं 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को करते हैं 20 दिन में। तो इसमें 4 क्वेश्चन में से कोई एक पूछेगा। पहला क्वेश्चन, ए उस काम को कितने दिन में करेगा। दूसरा क्वेश्चन, बी काम को कितने दिन में करेगा, या सी कितने दिन में करेगा, या तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें करने का तरीका भाई, अपना दायित्व तो वही है, काम दो, उनकी पावर निकालो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। काम देना है तो 20 सेकंड 20 में इनका भाग हो रहा है क्या, तो 20 दूनी 40 में, 20 या 60 में, तो 12 और 15 और 20। यदि बात ओके है, चलो भाई। तो आपको पता है कि अब अपने यहाँ पे काम है और अपना स्ट्रेंथ है, उनकी पावर है। बस इंडिविजुअल पावर नहीं पता, ए बी की पता है, बी सी की पता है, सी ए की पता है। तो सारे के सारे नए बच्चे बताओ कि जिस दिन अगर अपने यहाँ पे 5 4 9 3 12 कुर्सियां बनी, उसमें कौन कौन काम पे आया था। तुम लोग मत बोला करो। चलो भाई, ए बी सी जो बोल रहे हैं या भी जो बोल रहे तीनों, तो जान ले ए इकलौता नहीं है, 2 ए हैं, 2 बी है और 2 सी है। हाँ है ना। आप बताओ ना, 5 कुर्सी वाले में भी ए है और इन 3 कुर्सी वाले में भी ए है, तो यहां भी उसकी पावर वहां भी उसकी पावर, तो 2 बार हो गए ना ए। तो यहाँ पे 2 ए 2 बी 2 सी ने बनाई है 12 कुर्सी। आप बताओ कि अगर 2 ए 2 बी 2 सी 12 कुर्सी बनाए, तो एक ए एक बी एक सी कितनी कुर्सी बनाएंगे, 6। बताओ पहले तो ये 6 वाली बात समझ आई सबको, नहीं। आप बताओ ना, यहाँ पे 5 4 9 3 12 जब चेयर्स बनी है, तब काम पे कौन कौन आया था। ये तो मैं कह रहा हूँ 2A 2B 2C का मान है 12, तो एक ए एक बी एक सी का मान कितना होगा, 2 कॉमन लेके इससे कट के 6 हो जाएगा। सही है ना। अभी यहाँ पे 12 है तो आराम से 6 हो गया। अगर 7 होता, जैसे 13 होता तो 6.5 लिखते, कोई इशू। 6.5 क्या दिक्कत है भाई, जो है सो है। लेट हो गया साहब, अब आपको बहुत हल्का आएगा समझ में। इतना ठीक है। चलो सुनो फिर, ए बी सी अगर 6 बना रहे एक दिन में कुर्सियां, पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों से पूरा काम करा दो। छह के हिसाब से टाइम कितना लगेगा, आंसर आ गया 10 दिन। इसका आंसर कितना हो गया, ओके। अब माना कि पूछाओ ए आखिर कितने दिन में करेगा, तो हमें ए की ताकत चाहिए होगी भाई, ए की ताकत चाहिए होगी। आपको काम है कराना जिससे उसकी स्ट्रेंथ पता हो, बस और क्या चाहिए। आपको पता है ए बी सी बना रहे हैं कितनी कुर्सियां, हमें चाहिए ए की ताकत। कोई अगर बी सी की ताकत बता दे तो ए की निकल आए। बी सी एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहा, ये 4 कैसे पता चला, कहां से पता चला, दिया है। हाँ बात तो सही है, बी सी बना रहे कितनी कुर्सी, बी सी ने 4 बनाई होंगी, तो इन्हें कितनी बनाई होंगी ताकि यहाँ 6 बनी, बस यही 2। ए की ताकत पता चल गई 2, और जिसकी ताकत 2 है वो पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएगा भाई, 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 30 आंसर हो गया इसका। चलो भाई, मान लो बी की ताकत चाहिए हो, तो आप सभी लोग यहां से देख के बी की ताकत हमें निकाल के दिखाए। 3 कुर्सी बता रहे, क्या ये 3 अगर सबको समझ आया हो तो बढ़िया है, नहीं तो हमसे पूछ लो जी। बी बेटा 3 कुर्सी बना रहा है क्या, हैं तो क्या बोल रहे, नहीं बी 3 कुर्सी बना रहा है क्या, आपको ये वाली बात आई समझ में कि ये बना जाती,
जिसको नहीं समझ आई हाथ उठा लो। हमें नहीं आई, हम ही अपने आप को बता लेते हैं। एबीसी बना रहे कितनी कुर्सियां? हमें चाहिए बी का, तो ए सी का कैसे भी हो जाए पता। ए सी बना रहे कितनी? ए सी बना रहे 3, तो इनका 3 होगा, इसका 3 ही तो होगा, तभी तो 6 हुआ होगा। 3 3 ले भाई, बी की ताकत पता चलेगी 3। जिसकी ताकत 3 है वो पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 3 का भाग होगा तो 20 दिन में काम पूरा। जल्दी मेरा सी की ताकत बताओ, बताओ बेटा सी की ताकत। एक, ये एक वाली बात बेटा जिसको नहीं समझ आई हाथ उठाओ। एक वाली बात आ गई सबको? ले भाई देखो, एबीसी बना रहे कितनी कुर्सियां? हमें चाहिए सी की, तो कोई ए बी का ताकत बता दे। ए बी का कितना है? कैसे जान लिए? अच्छा, ऊपर वाले ने बताया। ए बी 5 बना रहे, तो ये 5 के बराबर 1 होगा, तभी तो 6 आएगा। चलो भाई, सी की ताकत हो गई 1, और जिसकी ताकत 1 है, 1 चेयर 1 दिन में बनाता है, 60 बनाने में कितना टाइम लगेगा? 60 डेज, पूरा काम फिनिश। सॉरी 60 डेज में। इतनी बात ओके है? अगर आप चाहो तो ये बिना तीनों निकाले सी डी ए बी सी की ताकत निकालना आपको सिखा सकता हूं, और तुम्हें ऑलरेडी आती भी है एवरेज के टाइम पे। याद है कुछ ऐसे वाले? ए बी की औसत आयु, बी सी की औसत आयु, सी ए की औसत आयु वाला याद है? सिखाते सिखाएं। देखो जरा, इतना ही तो करते हो सबसे पहले तुम। माना कि एक ही पूछे वो आपसे स्ट्रेंथ क्या है, एक ही स्ट्रेंथ अगर आपको निकालनी हो तो आप ढूंढा करो ये कहाँ नहीं है। याद है कुछ? जिसकी ताकत चाहिए होती वही ढूंढते हैं, वो कहाँ नहीं है। तो एक ही ताकत चाहिए तो हम ढूंढेंगे ए कहाँ नहीं है, बताओ। यहाँ पे तो इतना काट दिया, इतना ही और काट दो, तो 3 1 4 काट दिया, बच्चा कितना? बस इसमें आधा कर लेना, इसकी पावर निकल आएगी। औसत में आधा नहीं करते थे, याद है? औसत में सीधा आंसर आता था। इसमें आधा क्यों कर रहे हैं, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? वो उसका औसत होता था, वो हाफ ऑलरेडी होता था। नहीं, वो नहीं है रीजन ये है कि वहां पे वो उसका एवरेज होता था, और एवरेज में टोटल निकालने के लिए 2 गुना करते हैं, और ये और हमें चाहिए एवरेज ही होता है, तो हाफ हमें चाहिए होता है असल में पहले। ओके, तो हाफ और कर लेना, ठीक है? जैसे मान लो 5 4 3, और ये यहां के लिए नहीं, वहां बहुत अच्छा है एवरेज में, यहां भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लो हमें चाहिए बी की ताकत, हाँ, तो हम ढूंढेंगे कि बी कहां पे है, नहीं है, तो ढूंढो कहां बी नहीं है। तो 3 काटा, 3 और काट दो, बचा कितना? तो 5 और 1 आधा कर दो। बी की ताकत 3 थी, याद है? बी की ताकत 3 ही थी, तभी तो 20 आया था, याद है? मान लो मेरे को सी की ताकत चाहिए, मान लो, तो आप ढूंढो सी कहां नहीं है। इसमें नहीं है सी, तो 5 काटो, 5 और काट दो, 5 और काट दो, तो 4 और 1 5 बचा कितना? अब आधा कर देना, तो 2 का आधा, बस। एक ही इसकी ताकत है, 1 के हिसाब से तभी तो आएगा 7। सही है? क्या आप चाहते हैं कि एक हम ऐसा ही क्वेश्चन कराएं, या फिर सीधा आगे बढ़े? कोई भी चाहता हो तो हाथ उठाओ। चाहते हैं, ठीक है, फिर कर लो। हाँ देखो ना, ये तीनों को वो आपको चाहिए ताकत 6 है, ये तो टाइम है 10, ताकत 6 आई थी। देखो भाई, तीनों की ताकत निकालते हैं, तो ये 5 4 9 3 12 कुर्सियां बनी, तो 12 बनाते टाइम कौन कौन आया? 2 बी 2 सी, तो एक बी 1 सी आए होते तो कितनी बनाते भाई? 6 ढाई 7। लिखो भाई क्वेश्चन।
सब 12 15 20 12 15 20 सब 12 15 20 के ही क्वेश्चन है। ये तो 12 15 20 तो हम दे ही चुके हैं। चलो थैंक गॉड एक कुछ अलग निकल गया। ए भी मिलकर किसी कार को 8 दिन में पूरा करता है। ए भी मिलकर किसी कार को 8 दिन में पूरा करता है। ए भी मिलकर किसी कार को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी भी मिलकर उसी कार को 12 दिन में करते हैं। ए भी मिलकर 8 दिन, बी से मिलकर 12 दिन। ए भी 8, बी सी 12 और सी ए मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं। तो बेटा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? हमारे उतर गया था दिमाग से। कोई बात नहीं, वो वाला क्वेश्चन हो ही गया होगा बच्चों, हो गया है ना? तो उसका आंसर 4 आया होगा। जो इससे पहले वाला था क्वेश्चन उसका आंसर 4 है। सॉरी 6 है। आओ अब कोई इंसान काम को छोड़ के चला जाए तब क्या होगा? लेवल 4। ठीक है, सुनो सामने देखो पहले तो। माना कि क्वेश्चन आए ए बेटा किसी कार्य को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में। अपने दायित्व तो आपको आते ही निभाने, उनको काम देना, उनका बंडे वर्क लिखना है। ठीक है, चलो बेटा काम देना, इनका बंडे वर्क लिखना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, इन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रहा? बस यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है। अपना अपना बताना, सारे नए बच्चे, पुराने वाले नहीं बोलेंगे। इन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रहा? यही क्वेश्चन। भाई साहब आप बताओ। नहीं हो आप? ये चीज बिल्कुल सही है। दोनों ने भाई 5 दिन काम किया तो 3 2 5, एक दिन में बना रहे कुर्सी। और अगर 5 दिन किया तो हो जाएगा 55, तो 25 काम हो गया। तो उसने ये नहीं पूछा कितना हो गया, उसने पूछा कि कितना काम शेष रहा। तो शेष कितना रहा? जरूरी ये नहीं कि आखिर कितना, जरूरी होता कि कितने में से। तो ये काम जो 5 बचा, लेकिन है कितने में से? तो आंसर है 1/6। कितना काम शेष रहा? 1/6। अगर कोई सिर्फ 5 बोलोगे तो काम नहीं चलेगा भाई। 5 आखिर है कितने में से? 30 में से। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन पहले हल करके दिखा दो। है देखो, ए किसी कार को 12 दिन में करता है, बी उसी कार को 16 दिन में करता है। ए 12, बी 16। ए किसी कार को 12 दिन में करता है, बी उसी कार को 16 दिन में करता है। दोनों ने 6 दिन काम किया। तो बताइए कि कितना कार्य अभी शेष रहा? अब देख लेना, क्या करो, मजबूरी होगी। आगे से टाइम पे आना है। अब बच्चा देखो, 1/8 आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब जिससे हुआ नहीं है हाथ उठा लो।
ए जो है वो किसी कार्य को कर रहा है कितने टाइम में? हाँ, 12 घंटे में। बी उसी काम को करता है 16 दिन में। ये भी दिन था, ये भी दिन है, तो काम 48 हो गया होगा। 12 चौको 48, तो 16 तिया इतना तो काम हो जाएगा। फिर बोला है कि दोनों ने मिलकर इस पे 6 दिन काम किया। अच्छा, दोनों एक बेटा दिन में कितना बना रहे कुर्सी? 7। और अगर 6 दिन काम करेंगे तो 7 छंगा तो 42 कुर्सियां बन गई भाई। और है कितनी बची? यही पूछा है कि कितना काम शेष रहा, तो आंसर है 6। ठीक है, 6 है आंसर, 6 ही है, लेकिन है कितने में से वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो 6 आखिर कितने में से? 48 में से। तो 6/48 आंसर होगा। ठीक है, तो 6 × 48, 1/, यही अगर परसेंटेज में चाहिए हो तो 12.5% इंटू 100 भी करना पड़ेगा ना साथ में, तो हो जाएगा ये जो 12.5%। ठीक है, इतनी बात ठीक है। आगे बढ़े तो आगे क्या सुनो, अगर मान लो कि काम शेष काम ना पूछे, उस शेष काम को भी किसी एक बंदे से करवाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे यहीं पे क्वेश्चन है, ध्यान से भैया सुनना, कि भाई काम तो देना सीख गए, एलसीएम लेकर के काम को देते हैं। ठीक है, उनका भाग दे दे के बंडे भर के लिखते हैं। आगे का क्वेश्चन आप सुनो, ऐसे क्वेश्चन आया, ए और बी ने इस पर 6 दिन काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन आइए। ठीक है, पहले क्या बोला, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे काम करवा डालो। अपने यहाँ पे चेयर्स बननी है कितनी, और ए बनाते हैं कितनी? बी। बोला है कि दोनों ने 6 दिन काम किया, तो पहले इन दोनों से 6 दिन करा लो। तो 4 3 7 के हिसाब से 6 दिन में 7 छंगा 42 कुर्सियां बन चुकी हैं। कितनी बची? बोला है कि इन दोनों ने 6 दिन काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए आएगा नहीं भाई, उसकी होगी तबीयत खराब। बोला है कि शेष कार्य को, शेष कार्य कितना? शेष कार्य को बी कितने दिन में कर पाएगा? बोलो बोलो, 2 दिन में कर पाएगा भाई। ये तो एक दिन में 3 बना रहा है, तो 3 के हिसाब से कितना ही टाइम लगेगा? बस काम खत्म हो गया। है ही कुछ नहीं करना इसमें, जैसे बोला वैसे करवाओ, फिर जिसके बाद जो आने की इच्छा हो उससे आकर के शेष काम करवा दो। एक और बोले, हम हल कराएं कि आपसे ही पूछे सीधा? कोई बोले अगर कोई नया हो तो एक बार और दिखा सकता हूं किसी और क्वेश्चन के साथ? नहीं, एक बार और हम दिखा दें। सही है। ऐसा है कि नया बच्चा जब एक बार में करेगा तो वो दूसरी बार में तुम खुद से ही कर पाओगे। या देखो, ए बेटा किसी कार्य को सपोज 5 दिन में करता है, बी उसी काम को मान लेते हैं कि 15 दिन में करता है। चलो इनका काम कितना है? 15 से ही काम चल रहा है, बढ़िया। इसका 3 और इसका, चलो ऐसे क्वेश्चन आया कि दोनों ने मिलकर इस पर 3 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर इस पर 3 दिन काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी कितने दिन में करेगा? तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करेंगे। बोला है कि दोनों ने मिलकर, पहले तो अपने यहाँ पे बननी है कितनी कुर्सी? ए बनाता है कितनी, बी बनाता है कितनी? बोला है कि पहले तो दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, सॉरी 3 दिन बोला था। तो दोनों ने अगर 3 दिन, दोनों एक दिन में कितनी बना रहे? तो भाई उन्होंने बोला 3 दिन काम किया, तो 4 दिया 12 कुर्सियां बन चुकी, और है कितनी बची? फिर बोला है कि ए ने काम छोड़ दिया। अब शेष कार्य को, शेष कार्य दिख रहा है, ए कितने दिन में कर पाएगा? एक बनाने वाला बंदा 3 बनाने वाला, कितना टाइम लगेगा? 3 दिन हो पाएगा? बता रहा क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया,
हाँ, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए 20 दिन, बी 25 दिन। आगे बोला बेटा कि दोनों ने मिलकर जो 5 दिन काम किया, उसके बाद जब बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए कितने दिन में कर पाएगा? हेलो, नमस्कार भैया, हम एकदम बढ़िया भैया। आप कौन बोल रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ भैया। जी जी जी, बताओ भैया, आदेश करो। कौन से वाले पंडित जी? अच्छा 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 अच्छा, यहीं गंगा पार के पास में। गांव का नाम मोमडन नाम है। अभी मुझे अभी हम आपको बता देंगे पूरा उनका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर भी दे देंगे आपको। हाँ, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। भैया मुझे पढ़ाने के बाद आपसे बात करते हैं। यस, आप ये 11:30 बजे कॉल करना है। हाँ, जय माता भैया। हो गया भैया, चलो बढ़िया। आंसर कितना है बोलो? आंसर है 11। इधर देखो, ए बेटा किसी काम को कर रहा था 20 दिन में, बी उसी काम को कर रहा था कितने दिन में? चलो काम कितना? 100, 20 2500 और 25 2400। फिर इसने बोला है कि दोनों ने मिलकर पहले तो 5 दिन काम किया है। दोनों एक बेटा दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे? तो 9 कुर्सियां बना रहे दोनों मिलके, और 5 दिनों में कितनी बना लेंगे? 9 बना 45 कुर्सियां बना देंगे, और बचेगी कितनी कुर्सियां भी? 55 कुर्सियां। फिर बोला है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, क्योंकि बोला है कि बी ने काम छोड़ दिया है, तो शेष कार्य है 55, उसको करना चाहता है ए, तो ए एक दिन में 5 बनाता है, 5 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 11 दिन। इतनी बात ठीक है? यहां देखो सामने बेटा, शेष कार्य को ए ने कितने दिन में किया है? 11 दिन में। अच्छा, कोई बता सकता है काम आखिर कितने दिन में एंड हुआ है, समाप्त हुआ है? पक्का? काम समाप्त हुआ है 16 दिनों में। ये 16 वाली बात बेटा जिसको नहीं समझ आई यहां तो डालो। आपको यही वाले 11 दिन दिख रहे जब 55 कुर्सियां बनी, और इससे पहले जो 45 कुर्सियां बनी थी उनका क्या? वो भी तो समय ही था। कितने दिन थे उसमें? दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया था इससे पहले, याद है? दोनों ने मिलकर पहले 5 दिन काम किया था, उसके बाद इसने शेष काम को ये एंड किया 11 दिनों में।
तो 11 दिन ये और 5 दिन पहले वाले, तो 11 5 16 दिन। क्या कोई बता सकता है बी ने बेटा कितने दिन काम किया? वही स्टार्टिंग वाले 5 दिन। अच्छा क्या कोई बता सकता है इन्हें कितने दिन किया? पूरे 16 दिन। नहीं पूरे 16 दिन। उनमें भी तो था वो दोनों, वो भी उनमें भी तो था भाई, वो तो दोनों ही थे तब। बेटा बातें नहीं करते ना अच्छे अच्छे, इतना ही नहीं है और भी है। सुनो, इनकी सैलरी इनके किस अकॉर्डिंग मिलेगी पता है? इनकी सैलरी इनको किस अकॉर्डिंग मिलेगी? सिर्फ पावर में, पावर और नंबर ऑफ डेज, वो भी साथ में रखना पड़ेगा। पावर तो लिखी है, पावर तो साथ में लिखी है 5 है, बस नंबर ऑफ डेज और यहाँ पे इंटू कर लेंगे। बताओ ए ने बेटा कितने दिन काम किया? 16। बी ने कितने दिन काम किया? तो इनका अनुपात हो गया 5 से 5 4 1 6 7 16 1 और 5 4। ठीक है, इनकी सैलरी किस रेशियो में मिलेगी? 4:1। बढ़िया से करके दिखा देता हूं एक बार। रुपया बराबर पावर इंटू नंबर ऑफ डेज, पावर इंटू नंबर ऑफ डेज। ये ए की निकालेंगे, ये बी की निकालेंगे। ए की ताकत तो पता ही है 5, बी की ताकत पावर तो पता ही है 4, ए के नंबर ऑफ डेज है 16, बी के नंबर ऑफ डेज, बी के नंबर ऑफ डेज है 5 ही है। पहले 5 ही दिन थे, 5 से 5 4 1 4 4 16। अब बताओ क्या कह रहे हैं? 5 1 5 1 है भैया। अब बताओ क्या दिक्कत है व्यथा हमारी? ये चीज वहां पे लिखो जल्दी से अच्छे से। इनकी सैलरी पावर और नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग मिलेगी। जो स्टार्टिंग वाले थे ना क्वेश्चन, उनमें वो स्टार्टिंग तक इकट्ठा ही काम करते थे, तो उसमें आपको डेज की जरूरत ही नहीं थी। तो इसमें डेज का भी इंटू होगा। हाँ भाई क्या कर रहे? उनकी सैलरी, उनकी पावर या कार्य क्षमता और नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग मिलेगी। बहुत राइट, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही ना, बहुत सही। 20 जगह 20 चौको 80, 20 जगह 20 चौको 80 ये तो है। बहुत नहीं, 80 और 20 में ऊपर है। तो सैलरी भी आराम से बांट लोगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ना है। ऐसा 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 चाहते हो करना क्वेश्चन? बोलो हाँ जी, उतारो क्वेश्चन लिखो। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने पूरा किया। शेष कार्य ए ने पूरा किया। शेष कार्य ए ने पूरा किया। यदि कुल 15,000 उनको कार्य श्रमिक मिलती है, कार्य के लिए पैसा मिलता है, जिसमें से ए कितना प्राप्त करेगा?
जिसमें से ए को कितना मिलेगा 15,000 में से? वो यार बच्चा आया मॉर्निंग में उसका क्या नाम था? हमने उससे पूछा तो उन्होंने बताया भूल गए। राघवेंद्र, हाँ। तो मेरा कैसे याद रहा? अब ज्यादा, अब ज्यादा तो ज्यादा है। चलो भाई, हो गया? आंसर बोलो। ए को बेटा कितना मिला? 9,000। आओ आओ सिखाएं। ए बेटा किसी कार्य को कर रहा था कितने दिन में? 20। और बी कर रहा था, चलो काम दिया 12 और 20 या 60 और 15। अब पहले बोला दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, तो ये 4 3 7 के हिसाब से 6 दिन में 7 छंगा 42 कुर्सी बन गई है। कितनी बची? 18। अब आएगा कौन? ए अकेला, उसको कितने दिन में करेगा? तो 3 छक्का 18 6 दिन में पूरा कर देगा। अब इनकी पावर चाहिए। पावर होती है पावर, जो सैलरी मिलती है वो पावर और नंबर ऑफ डेज भी मिलती है। तो क्या कोई बता सकता है ए ने बेटा कितने दिन काम किया? ये 12 वाली बात समझ में आई? ये पावर है और ये हम लोग नंबर ऑफ डेज लिखने वाले हैं, ठीक है? ये 12 वाली बात समझ आई? 12 दिन किया है। अच्छा, इस बी ने कितने दिन किया? बी ने कितने दिन किया? 6। जिसको जो ना समझ आया हाथ उठा लो। ये 12 वाली बात। अच्छा बताओ, शेष कार्य को ए ने किया है 6 दिन में। इससे पहले जब ये वाली 7 कुर्सियां बनी, 6 दिन में 42 कुर्सी बनी, तब भी तो काम पे ए और बी दोनों ही थे। तो उन 6 दिनों में भी तो ए था, ये वाले 6 दिनों में भी ए है। यहाँ दो उसके साथ में था, यहाँ अकेला है, तो वो तो 6 12 दिन काम करते हो गया उसको, ए को। ए ने पहले दोनों के साथ मिलके 4 3 7 के हिसाब से 6 दिन में बनाई ना कुर्सियां। ओके, तो इनकी पावर का रेशियो 6 1 6 6 दूनी 12, 2 1 2 2 दूनी 4। तो अनुपात निकला 3 अनुपात। इसी अनुपात में बांट देंगे क्या? उनकी पैसे कितने हैं? तो 3 2 5,000, 5 का भाग होगा 3,000 जाएगा, तो 3 दूनी 6,000 इसका और 3 त्रिका 9,000 इसका। ठीक है, एक ही मुझे दे दो 9,000। ठीक है जी, बताओ कोई बात? आगे लिखो, अंत से काम को छोड़ के जाना। अंत से काम को छोड़ के जाना, ये आगे से छोड़ के जा रहा है, ये पीछे से छोड़ के जा रहा है।
यहाँ देखो सब लोग, कैसे होता है क्वेश्चन सुनो। ए बेटा किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 18 दिन में। काम हम तो दे ही लेंगे हम, तो 18 36 सही है। अब फिर इसके बाद क्वेश्चन होता है, दोनों ने कार्य आरंभ किया, दोनों ने कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अपने दायित्व तो हम लोग निभा ही लेंगे, जैसे 12 3 36, 18 दूनी 36। तो दोनों ने कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया है, ऐसा क्वेश्चन है। कार्य समाप्त होने से, जब भी एंड होना है उससे 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक्चुअल तरीका तो यह है कि आप नंबर ऑफ डेज मान लो कि काम समाप्त होने के दिन है एक्स। अब आप बोल रहे होगे, आपके मन में चल रहा होगा सर मैं तो ऐसे निकाल भी सकता हूँ 3 2 5 का भाग देके। तो ये तो वो टाइम निकल के आएगा जब दोनों ही साथ में काम करेंगे, तब कार्य समाप्त होने का टाइम निकलेगा। हमें तो वो टाइम चाहिए जब अंतिम के 3 दिन ए ने कार्य ना किया हो। वो जो टाइम होगा पता नहीं कितना है, वो तो मेरे को आइडिया भी नहीं है। उससे मान लेते हैं एक्स वो हो जाएगा, तो उससे 3 दिन कम इसको करवा देंगे ए से, और पूरे एक्स दिन इससे करा देंगे, तो टोटल काम 36 होगा। एक्स का मान निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। यही होता है करना। हम तुम्हें उपाय बताते हैं। उपाय क्या है मेरा बच्चा? कि देखो बच्चा, आगे से कोई इंसान काम को छोड़ के जाना चाहे तो उसको जाने देना, लेकिन अगर काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले अगर कोई काम को छोड़ के जाना चाह रहा है तो उसको जाने मत देना। पहली बात तो क्यों नहीं जाने देना, उसका रीज़न पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जितने भी काम होते हैं, मकान वगैरह बनते हैं, क्या स्टार्टिंग से जो लेबर मजदूर होते हैं वही अंत तक जाते हैं? नहीं, और बहुत सारे लोग आकर के छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मान लो कि काम बिल्कुल एंड होने को है, बिल्कुल एंड पड़ चुका, पूरा सब हो गया है, बिल्कुल पार्टी होने वाली है, मान लो 1 2 दिन में, तब जो भी स्त्री स्टार्टिंग से काम कर रहा है बिल्कुल अंत समय पे आकर के कुछ दिन पहले छोड़ के चला गया, तो क्या उसको जाने देना उचित है? नहीं यार, वो तो नहीं। जब पूरा ही काम हो गया ऑलमोस्ट, तो 1 2 दिन के लिए क्या ही छोड़वाएंगे ना, तो उसको जाने हम लोग नहीं दिया करेंगे। तो उसको रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए उसके जाने का कारण तो पता चले। तो क्या लगता है कि अच्छे खासे दोनों काम कर रहे थे, परंतु कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले एक काम को छोड़ के जाना चाहता है, तो क्या ऐसा कारण रहा होगा, क्या ऐसा रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये काम छोड़ के जा रहा है? अरे वाह, सही है। नए वाले बच्चों ने बोला ही नहीं कुछ। मतलब क्या ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये छोड़ के जा रहा है? हाँ, उसका काम हो गया होगा तमाम। हाँ, बात इसकी बहन की सही है। ये कहना चाहती है कि शायद उसके हिस्से का उतने दिन का काम होगा ही नहीं, तभी तो जाना चाहता है भाई। जैसे ए और बी ने कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, क्यों ही जाएगा? शायद इसके हिस्से का उतने दिन का काम ही वहां पे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, कहीं से भी ला करके उसके हिस्से का उतने दिन का काम दे दिया करो, बस। यही है कि अगर कोई इंसान आगे से काम को छोड़ के जाना चाहे तो उसको जाने देना, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। लेकिन अगर कोई इंसान अंत से काम को छोड़ के जाना चाहे तो उसको जाने नहीं देंगे, उसको रोक लेंगे। उसको रोकने का क्या तरीका होता है, जिसके मतलब जो जितने दिन पहले काम को छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से का उतना ही दिन का काम और दे दिया करते हैं, और फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट रहेगा ही नहीं क्वेश्चन में कि काम को छोड़ के भी कोई जा रहा है। जैसे ये जो है ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ के जाना चाहता है, तो हम क्या कहेंगे इससे, ए अभी आप ना जाओ। अब इसके जाने का कारण क्या है? इसके हिस्से का काम नहीं है, तो हम कहीं से ले आएंगे उसके हिस्से का उतने दिन का काम। 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है तो 3 दिन का काम, 3 का 9 कुर्सियां और ले आए, पड़ोसी से मांग लाए कि भैया ये तो मना हुई, जाना नहीं बस। तो अब चेयर सो गई कितनी। अब इसमें कोई भी काम छोड़ के नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन में काम छोड़ने वाला ज्ञान ही खत्म हो गया। अब सीधा सीधा है, दोनों ने मिलकर काम किया, कार्य कितने दिन में सॉल्व हुआ, खत्म बात। ठीक है, जो जाना चाहता था उसको मैंने मना लिया, अभी न जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं है ना, तो अभी वो रुक जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 5 के हिसाब से 5 9 या 45, 9 दिन में काम पूरा फिनिश। ठीक है, आ रही बात अरे को समझ में नहीं आई?
कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। ये समझ लो मेरा बच्चा कि अगर कोई इंसान आगे से काम को छोड़ के जाना चाहे, जैसे इससे पहले होता था कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद काम को छोड़ गया तो उसको जाने दो। अभी हम लोग आराम से भी करना जानते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अंत से काम को छोड़ के जाना चाहे, जैसे यहाँ पे कैसे आएगा क्वेश्चन, कार्य समाप्त होने से इतने दिन पहले, उतने दिन पहले, ऐसे कोई आए तो उतने दिन पहले उसको जाने मत देना, उसको रोक लेना। रोकने का तरीका क्या है कि जैसे ये है, ए और बी तुम्हारे यहाँ आ रहे मान लो, और तुम्हारे घर पे है 36 मेरा रसगुल्ले खाने को। कितने रसगुल्ले हैं? उससे नहीं समझ आएगा, अभी थोड़ा मीठा करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे 36 मेरा रसगुल्ले और इसको खाने का काम चल रहा है, ठीक है। ए और बी ने खाना स्टार्ट किया तुम्हारे घर पे आके, लेकिन रसगुल्ले खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने आना बंद कर दिया। बताओ पहले तो क्यों ही आना बंद कर दिया होगा? शायद इसके हिस्से के रसगुल्ले ही नहीं होंगे। वो आए कहते, वो आया तो आपने कही नहीं भैया तुम भी आओ, रोज आओ तुम रसगुल्ला, हम क्या करें यहाँ जी, तुम्हारी नहीं ना रसगुल्ला हम कहले खाए। तो क्या करोगे भाई, जाकर के दुकान से उतने उसके हिस्से के उतने दिन के रसगुल्ले और खरीद लो, चले जाओ सीधे दुबई मिष्ठान भंडार मोहम्मदाबाद। यही तो छोड़ के जा रहा है 3 दिन पहले, तो इसके हिस्से का 3 दिन का तो 3 तो का 9 पैक करा लाए रसगुल्ले और उसी वाले टिफिन में डाल दिया। अभी कितना हो गया अपने पास रसगुल्ला? 45। अब बताओ क्या सच में कोई भी इंसान काम को छोड़ के जाएगा? ए भी आएगा कि हाँ अब तो मेरे के लिए है खाए के लिए रसगुल्ला खाए। दोनों आगे 3 2 5 के हिसाब से 9 दिन में पूरे रसगुल्ले फिनिश कर जाएगा। तो सारे बच्चे बताओ काम कितने दिन में फिनिश हुआ? 9 दिन। बहुत बढ़िया। क्या कोई बता सकता है बी ने कितने दिन कार्य किया? 9 दिन। बहुत बढ़िया। क्या कोई बता सकता है ए ने कितने दिन काम किया? बहुत ही बढ़िया। वैसे हमारे कहने पे तो उसने भी 9 ही किया है, लेकिन असलियत में ये इंसान सिर्फ 6 दिन काम किया होगा। वो तो और किसी के रसगुल्ले हैं जो तुम्हारे, और वो पहले वाले जो 36 रसगुल्ले हैं वो तो पहले ही खत्म हो गए। वो तो ले आए हम लोग दुबई के, फिर से खरीद गए, इसलिए चल गए फालतू। समझ गए? तो नंबर ऑफ डेज का भी हो गया ना। जैसे अगर सैलरी की बात करी जाए, यहाँ पे सैलरी की बात की जाए यहाँ पे, तो ए की पावर इतनी, बी की पावर इतनी। ए का टाइम, ए ने कितने दिन काम किया? ए ने बेटा कितने दिन काम किया? 6 दिन। और बी ने 9 दिन। तो पावर का रेशियो आएगा 3 3 दूनी 6, अरे 3 तुरका 9, 3 दूनी 6 से 6 बिगड़ 1 अनुपात 1। बराबर सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगर 1000 रुपये पैदा करते तो 500 लेंगे दोनों, ठीक है। क्या हुआ उसमें? नंबर ऑफ डेज का इंटू कर दिया। अगर पावर मान लो कोई पूछ ही ले क्वेश्चन, क्या नहीं समझ आ रहा है? पूछो भैया। 6 दिन कैसे? आप ये बताओ कि अब जब हम इसके हिस्से का 3 दिन का काम और ले आए 9 कुर्सियां, तो अब कुर्सियां जब 45 हो गई तो इनमें से कोई भी काम को छोड़ के तो जाएगा नहीं। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 3 2 5 के हिसाब से 9 दिन में काम को पूरा करेंगे। तो अगर पूछा जाता है काम कितने दिन में एंड हुआ, तो भी आंसर है 9 दिन। अगर पूछा जाता है कि बी ने कितने दिन काम किया, तब भी आंसर है 9 दिन। अगर पूछा जाता है ए ने कितने दिन काम किया, तो भी आंसर है 9 ही दिन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ग्लिच है। 9 मेरे कहने से, जब हम ये 9 कुर्सियां अपनी ओर से लाए थे, असलियत में तो 36 ही कुर्सियां थी। असलियत में तो ये काम को 3 दिन पहले ही छोड़ के चला जाना चाहिए था, तो हमने इसको मना लिया। ना मनाता तो ये तो निकल लिया होता 3 दिन, तो 6 दिन काम करता। 9 से 3 दिन पहले 6 दिन। बी का कैसे? अच्छा ठीक है, आप बताओ। ये तो ऐसा बंदा है जो स्टार्टिंग से अंत तक था, तो पहले 6 दिन इन्होंने दोनों ने किया होगा। देखो मैं उत्तर की जांच करा देता हूं। मैं अब तो आंसर पता ही है ना, अब तो आंसर पता ही है। ये करेगा 6 दिन और ये करेगा 9 दिन। तब देखो 9 दूनी 18 और 6 3 18 18 18 36 कुर्सियां आनी हो। सही बात है ना? सही क्या हुआ? असल में पता क्या हुआ, दोनों आए होंगे स्टार्टिंग के 6 दिन, दोनों आए होंगे, तो 3 2 5 के साथ 5 का 30 कुर्सियां बनी होंगी। फिर अंतिम के 3 दिन कौन आया होगा? अभी तो 3 दूनी 6, तो 30 और 6 सही है। वो अंतिम 3 दिन देखो ए नहीं है, असलियत यही रही होगी। हम उसको भी ले आते हैं।
एक आप जो करके दिखाओ, एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने कार्य आरंभ किया, दोनों ने कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से एक दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। दोनों ने कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से एक दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? और हम तो ये भी चाहते हैं कि आप उनकी पावर भी निकाल देना जरा। दोनों की सैलरी किस रेशियो में बटेगी ये मैं चाहता हूँ निकाल देना आप। एक दिन पहले इन्हें कार्य को छोड़ दिया। हो गया बच्चों? आंसर बोलो। 2:3 सही है, सैलरी का रेशियो है। चलो भाई देखो, यहाँ देखो बच्चा, बोला है क्वेश्चन ए बेटा किसी कार्य को करता है कितने दिन में? 20 दिन में। बी उसी कार्य को करता है कितने दिन में? 15 दिन में। काम दे लिया होगा 60, 20 या 60 और 15। दोनों ने कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से एक दिन पहले बी ने ए ने कार्य छोड़ दिया। तो क्या इसको जाने दें? इसको जाने नहीं देंगे, इसको रोक लेंगे। और इसको रोकने का क्या तरीका होता है? इसके हिस्से का उतने दिन का काम और दे देते हैं। तो ये एक दिन पहले जा रहा है तो इसके हिस्से का एक दिन का काम, तो 3 एकन 3 कुर्सियां और दे दी। तो अब क्या कोई भी इंसान काम को छोड़ के जाएगा? अब दोनों काम करेंगे। तो 4 3 7 के हिसाब से 7 में 9 डेज में पूरा काम फिनिश हो गया। ठीक है, ओके। 9 दिन में काम पूरा। क्या कोई बता सकता है काम बेटा कितने दिन में पूरा हुआ? 9 दिन। क्या कोई बता सकता है बी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन। बहुत बढ़िया। क्या कोई बता सकता है ए ने काम कितने दिन किया? मेरे हिसाब से तो 9 ही दिन किया है, लेकिन असलियत में, और यहाँ असलियत ही मानी जाएगी है। वो तो हमने मना लिया था इसलिए वो आ गया अंतिम दिन। वो तो किसी और के खाया उसने रसगुल्ले 3, उसके घर के तो रसगुल्ले 8 ही दिन में फिनिश हो गए उसके लिए। तो अगर इसकी पावर निकाली जाए तो बी के पूरे 9 दिन और ए के पूरे 4 एकन 4 4 दूनी 8, 3 एकन 3 दिन तो का 9, तो अनुपात क्या निकलेगी? तो ये इनकी सैलरी का रेशियो है। अगर कोई ठेका लेते हैं ये लोग तो 2:3 के अनुपात में उनको पैसा मिलेगा। सही ईमानदारी की तो यही है, उनकी कार्य क्षमता और जितने दिन तक उन इंसानों ने काम किया उसके अकॉर्डिंग मिल रही है। अच्छा, अगर 3 इंसान होते, 2 जन छोड़ के भगते तो उन दोनों को मना लेते। मनाने का तरीका तो आता ही है। क्या करना है? गिफ्ट देना है। ठीक है, उसके हिस्से का उतने ही दिन का काम और दे देना है। भाई उपहार स्वरूप ले खा रसगुल्ला, जाइयो मत छोड़ है। ठीक है, चलो करके दिखाओ। ए बी सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
एबीसी एक कार्य को 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक 36, एक 54, एक 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आज रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई? नहीं चाय कॉफी वाले क्वेश्चन। एबीसी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले इन्हें कार्य छोड़ दिया। आठ दिन पहले इन्हें कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने भी कार्य छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने भी कार्य छोड़ दिया। तो बताइए सी ने आखिर कितने दिन कार्य किया? तो बताइए सी ने कितने दिन कार्य किया? चलो भाई, ए किसी कार्य को करता है 36, बी करता है 54, सी करता है 72, काम 216, 36 छक्का, 54 चौका, 72 तिया। सही है क्या? तीनों ने कार्य आरंभ किया। ए तुम मत जाओ भी, तुम इसको देख लो फिर जाओ, क्योंकि तुम्हारा आंसर सही नहीं है ना। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले? 8 दिन पहले इन्हें छोड़ा। तो ए के हिस्से का 8 दिन का काम दे देंगे, तो 8 छंग। अब क्या ए जो छोड़ेगा? बी ने छोड़ा 12 दिन पहले, तो इसके हिस्से का 12 दिन का काम तो बच्चों को 48 और दे दिया। क्या अब बी भी छोड़ेगा? अब कोई नहीं छोड़ेंगे। अब टोटल काम हो गया कितना? 312। अब तीनों से कराते 6, 4, 10, 3, 13 के हिसाब से 13 दूनी 24 और 13 चौको 12, 24 दिन। अब तुम बोलोगे सी ने उसने तो सी से पूछा था, है ना, सी ने कितने दिन काम किया? तो सी तो इकलौता था जिसने हर दिन काम किया, तो यही पूछा कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? क्या? 24 दिन में। इससे तुमने सिर्फ 3 का भाग दे दिया इसमें। हाँ, कितने दिन किया? नहीं, ओनली 24 दिन। सी ने 24 ही दिन काम किया है। ये ऐसा सोच रहे सी से अकेला करवा ले। सी अकेला नहीं करवा रहा है। सी ने 24 दिन काम किया है। सी अकेला कितने दिन में करेगा? सी ने दिन काम कितने दिन किया? कब? जब ये ने तीनों ने स्टार्ट किया और इसने 8 दिन पहले और इसने 12 दिन पहले छोड़ा है तब। ए भाई लोग बता सकते हो सी ने कितने दिन काम किया और काम कितने दिन में पूरा हुआ? और सी ने कितने दिन किया? क्या कोई बता सकता है ए ने कितने दिन किया? 16 वाली बात समझ आई? हमारे कहने से तो इसने भी पूरे किया है। कितने दिन? 24 दिन। लेकिन असलियत में तो ये 8 दिन पहले ही चला गया होगा। तो कितना दिन? 16 दिन। क्या कोई बता सकता है बी ने कितने दिन किया? 12 दिन। अगर इनकी पावर चाहिए होती तो इसमें 12 का गुणा, इसमें 16 का गुणा और इसमें। अब ये निकली इनकी पावर। पावर नहीं मतलब सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। बंद कर दो वीडियो, बचा हुआ